गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है करवा चौथ और मैंने भी अपने प्रिय पति देव की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बजे सुबह के 8 और मेरा पूरा कमरा अस्त व्यस्त है, जिसे देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि कल तो मैंने आईब्रो बनाई है और खुशी होती भी क्यों ना, पूरे 1 साल बाद जो बनाई थी। फिर मैंने कहा चलो नहाया जाए वॉशरूम में। जैसे ही मैंने एंट्री करी तो देखा मेरे प्रिय पति देव जो हैं वो गीज़र का प्लग ऑन करके चले गए हैं। फिर मैंने अंदर आके इसे ऑफ कर दिया और आई अपने कमरे में कुछ निकालने अलमारी से, और उसको खोलते ही अलमारी का हत्था मेरे हाथ में आ गया और मुझे आने लगी बड़ी ज़ोरों की हंसी, क्योंकि मेरे पति देव पीछे से मुझे डायलॉग सुना रहे थे। दिमाग नाम की तुम्हारे अंदर चीज़ नहीं। अरे दिमाग मेरे में क्या, हत्थे में नहीं है जो निकल के आ गया? मेरी क्या गलती है इसमें? फिर मैं पूरी जिद्दोजहद के साथ इसे रिपेयर करने लग गई, क्योंकि उनके डायलॉग पीछे से बंद नहीं हो रहे थे। मैंने कहा जब तक इसको जोड़ूंगी नहीं कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। फिर मैंने इसमें से अपना दुपट्टा निकाला जो कि मुझे दोपहर की पूजा के लिए पहनना था। दोबारा खोलने लगी, दोबारा ये हाथ में आ गया और वो फिर पीछे से सुनाने लग गए। आज मेरा लगता है सुनने का ही दिन था। मैं फिर से इसको रिपेयर करने में लग गई। मैंने कहा ये तो सुनाते ही रहेंगे, चलो नहाने चलते हैं। नहाने जाने के लिए मैं रेडी हुई, तभी मुझे याद आया कि मैंने आज अपने प्रिय पति देव से एक गजरा मंगाया था, जो कि मेरे को बड़ा शौक था पहनने का। आज तक कभी पहना नहीं, क्योंकि शादी भी तो आज पहली बार ही हुई है मेरी। अच्छा। तो ये गजरा देख के बड़ी खुशी, मैं फिर चली गई अच्छा। नहाने के लिए। नहा के मैं आई, बाल मेरे गीले थे। मैंने कहा चलो अपने बाल सुखा लेती हूँ ड्रायर से। मेरे प्रिय पति देव इतने महान है कि ड्रायर उन्होंने कभी यूज़ किया होगा और प्लग से सीधा बंद करके इसको रख दिया, क्योंकि ये ऑन करते ही तुरंत चालू हो गया। फिर मैंने अपने पति देव से कहा कि आप मेरे हाथ में मेहंदी लगा दीजिए, मेरा हाथ उल्टा पड़ता है। इन्होंने मुझसे कहा मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप खाली एक राउंड सर्कल ही बना दो। इन्होंने कहा मुझे राउंड सर्कल बनाने के लिए 1 कॉइन लगेगा। इन्होंने ये आंगा भांगा इस तरीके का ये सर्कल बनाया, मैं कछु ना आता। फिर मैंने कहा अपना टाइम खोटी करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मेहंदी बनाना शुरू कर दूं। मैंने अपने हाथ में ये इस तरीके का गोल सर्कल बनाना शुरू कर दिया था और ये पीछे कुछ ना कुछ खचर पचर में लगे हुए थे। जैसे तैसे मैंने ये इस तरीके का उल्टे हाथ में अपने बनाया और इस तरह से मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई। ये रही मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। इससे ज़्यादा मेहंदी मुझे पसंद नहीं आती। फिर मैंने आलता निकाला। मैंने कहा चलो आज थोड़ी बहुत लीपा पोती करी जाए। मुझे आलता लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज में बिल्कुल भी नहीं चलता है, पर मुझे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको यूपी साइड में शायद महावर भी कहा जाता है। मैं बचपन से आलता लगाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, जिसके लिए मैं बहुत डांट खाती थी। फिर मैंने अपनी पायलियाँ पहन ली और अब मेरे पैर का मेकअप पूरा हो चुका है। फिर अब मुझे अपनी दिन की पूजा की तैयारी करनी थी। तो जो मेरी साड़ी है वो थोड़ी रंग बिरंगी, इसलिए मैंने ये रंग बिरंगा चूड़ा लिया था उसमें पहनने के लिए। अच्छा। तो ये 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन हैं। फिर मैंने सोचा कि ये दुपट्टा ट्राई करके देख लूँ, जितना मैं जिसके लिए मैंने इतना सुना है सवेरे। फिर इसको पहन के मैं अपने आप को राजकुमारी समझ रही हूँ किसी प्रदेश की, जो कि मैं हूँ नहीं, और बड़ी खुश हो रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके लिए मैचिंग के जो हैं ज्वेलरी निकालना शुरू करी। पहले मैंने ये वाइट कलर वाला जो मांग टीका पहन के देखा, मुझे ठीक ठाक लगा। फिर मैंने कहा कुछ और ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद में मेरे हाथ में ये आया फिरोज़ी कलर का, जो कि मुझे ज़्यादा बेटर लगा। मैंने सोचा अब मैं यही पहनूँगी। फिर उसके बाद में ये वाला जो हार आप देख रहे हैं, ये मुझे रात की पूजा के लिए पहनना था, जिसको पहन के मैं रानी बन जाती, जो कि मैं हूँ नहीं। ऊट पटांग हरकत करने के बाद फिर मैंने अपनी ये साड़ी निकाली। ये साड़ी जो है ये मेरे को दिन में पूजा में पहननी है, जो कि रंग बिरंगी है। तो मेरे प्रिय पति देव जो हैं ये मेरा तैयार होने में साथ दे रहे हैं, अपना डब्लू दिखाते हुए, जो कि इनके पास डब्लू ऐसा कुछ है नहीं। मैं आ गई, ये मैं ऐसी लहरिया बन के आई हूँ। ये लहरिया साड़ी है, आई थिंक शायद ये राजस्थान या जयपुर स्टाइल की है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अब चलिए पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ। यहाँ मेरे प्रिय पति देव ने सारा पूजा का अरेंजमेंट मेरा कर दिया था। माना कि 100 में से 99% काम उल्टे करते हैं, पर 1% काम जो वो करते हैं वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। अब मैं पूजा करने बैठी हूँ, ये इधर उधर मटक मटक कर रहे हैं। मैंने अपने प्रिय पति देव से कहा आइए आप भी बैठिए और मेरे को कथा सुना दीजिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कथा तो मैं सुना दूंगा, पर उसके पैसे लगेंगे। फिर ये देखिए मैंने अपनी थाली जो है इस तरीके से रेडी करी है। ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर उसके बाद में ये मैंने दीप अपना प्रज्वलित कर लिया है और ये बैठे मुझे कथा सुनाने के लिए। कथा ये सुना रहे हैं, पर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि ये 100 में से 99% शब्द अभी भी गलत ही बोल रहे हैं। वैसे इनको पूरी पेमेंट चाहिए, पर इनको आता कुछ नहीं है।
पूजा ख़त्म करने के बाद पहुंची मैं अपने टेरेस पे, और ये देखिए सूरज इस टाइम हरे कलर का दिख रहा था। अब पता नहीं क्यों इस तरीके का इसका कलर था, आज मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपनी 3 किलो की साड़ी, 5 किलो की चुन्नी, 20 किलो का लोटा, 90 किलो का अपना शरीर लेके सूरज को अर्घ देना शुरू किया। सूरज को अर्घ देते देते ये लोटे में इतना ज़्यादा पानी था, क्योंकि लोटा बहुत ज़्यादा बड़ा था, मेरी आधी साड़ी पूरी नीचे की भीग चुकी थी। और उसके बाद में मैंने अपनी पूजा इस तरीके से समाप्त करी, जो दोपहर वाली पूजा थी। इसके साथ ही मेरा आधा व्रत तो कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मैंने ऊपर छत पे फ़ोटोशूट करा, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। फिर मैं आ गई नीचे। ये मेरा रात का लुक था। रात को मैं ये हरियाली बन्नो बन के घूम रही थी। और ये है मेरा रानी हार। ये देखिए मेरा गजरा। मैंने अपने पतिदेव से कहा चलो अब तो इसको लगा दो। मैंने इनसे कहा नीचे से ऊपर लगाओ, पर ये हैं हर काम उल्टा करने वाले। ये उसको ऊपर से नीचे लगा रहे थे। बड़ा समझाने के बाद किसी तरह इनसे ये गजरा बंधा। और ये देखिए मेरा 16 का डोला, मेरी भीमसेन जैसी बॉडी। फिर उसके बाद में मैंने इनसे कहा चलो अब तो सब कुछ हो चुका है लगभग, हम अब चलते हैं ऊपर पूजा करने के लिए, क्योंकि सब लोग कहने लग गए थे कि चाँद निकल चुका है। ऊपर जाकर मैंने देखा तो दूर दूर तक चाँद का कहीं नामो निशान नहीं था। अगर कुछ दिख रहा था तो इधर उधर चहल पहल और घूमते फिरते लोग और गाड़ियाँ। ये देखिए नीचे आप भी देख सकते हैं, सब गाड़ियों का मेला लगा हुआ है। फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया कि शायद कहीं तो चाँद नजर आए, पर चाँद कहीं नहीं दिख रहा था मुझे। मैं कभी इधर जा रही थी देखने के लिए, तो कभी अपनी छत के इस साइड आके देख रही थी, पर चाँद नहीं निकला था। उसके बाद कोशिश करते करते देखते देखते 9 बजे के बाद आया है चाँद। टाइम वैसे दे रखा था 8:15 का। फिर मैंने चंदा मामा को अर्घ देना शुरू किया। मेरे करवे में से पता नहीं क्यों 2 धार निकल रही थी। एक्चुअली धार 2 नहीं थी, वो छेद उसका नीचे का जो होता है वो छोटा सा होता है। अगर हम चक्कर में रहते तो हमारी पूरी रात निकल जाती। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में डाला तो आगे से भी निकलने लग गया। फिर उसके बाद में मैंने पूजा वूजा अपनी करनी शुरू करी। ये थाली छन्नी अन्नी लेके मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं पहले करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि थाल मेरा बड़ा था। फिर थाल को एक साइड रख के मैंने इसमें दिया रखा छन्नी में, और चाँद को देखने लगी। वो देखिए चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, रेड कलर का दिख रहा होगा आपको दूर से। फिर मैंने अपने प्रिय पतिदेव चाँद को देखा। उनको देख के मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि उनकी कमेंट्री कभी बंद होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ कुचुर कुचुर करते रहते हैं। मैंने कहा आओ तुम्हारा राज तिलक करूँ। राज तिलक करने के बाद मैंने कहा चलो आज मैंने उपवास रखा है इनकी लंबी उम्र के लिए, इनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेती हूँ। आशीर्वाद लेने के लिए मैंने इनके झुकी और मैंने आशीर्वाद लिया, और इन्होंने मुझे कहा जीते रहो। उठते ही इनका 5 किलो का पेट मेरे खोपड़े में भिड़ा, मुझे हंसी आने लग गई। मैंने कहा आप यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाती हूँ। गुलाब जामुन इनके मुंह में मैंने ठूसा और ये बड़े खुश हो गए। फिर इन्होंने भी जो मेरे लिए नींबू पानी बना के लाए थे मुझे पिलाया। मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि मैं 4 से 5 बाल्टी पानी आराम से पी सकती थी। उसके बाद नीचे आई, अपनी सासू माँ को शगुन का सामान दिया, उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। इस तरह अपना करवा चौथ का व्रत मैंने कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।